हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है RCP, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं यही उम्मीद कर सकता हूं बच्चे कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी, सुपर से भी ऊपर आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आप बेसिक मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप उसके रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक मैथ ही आपको बेसिक बताएगा आपको फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स तो बहुत इजी है। अब थोड़ा सा आप अगर बेसिक मैथ को लगाना समझ गए तो फिजिक्स यूं ही चुटकी में ऊपर निकल जाएगी, है कि नहीं। तो आप इसी एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहिए और खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है, क्योंकि जो प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। कि फिजिक्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। और ऐसे भी बोला जाता है कि मैथ इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स, यानी कि जो मैथ है वो फिजिक्स की रानी है, रानी। तो क्यों नहीं इस रानी को महारानी बना दें। और चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर है आज 8 और हम आज सीखेंगे रियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अपने आप में मायने रखने वाले टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन एक सिंगल और डिफरेंशिएशन के साथ साथ एक इंटीग्रेशन, ये दोनों टॉपिक को कंबाइंड बोला जाता है कैलकुलस। और ये सिंगल टॉपिक है जो कि फिजिक्स के ऑलमोस्ट चैप्टर में इसका यूजेज आते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का मोस्ट चैप्टर्स में इसका यूजेज होते हैं। तो यानी कि अगर आपने अभी तक लॉगरिथम के अलावा अगर आप चीजें न भी सीखे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसको नहीं सीखा, इसको कैलकुलस वाला पार्ट को, तो आपको परेशानी में ये चीजें डाल सकती हैं। तो प्लीज आप इस लेक्चर के साथ बनिए और डिफरेंशिएशन का मजा लीजिए। मजा मैं कहां कर रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, पूरा लपेटेंगे आज तो पढ़ाई को। तो वो चीज को फील कीजिए, आप अंदर से बिल्कुल फील कीजिए, वो अंदर एनर्जी आनी चाहिए डिफरेंशिएशन सीखने के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा बहुत इसमें आज का लेक्चर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में डाल दे, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि RCP है तो किस बात का डर है। आप डरना नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझो। थोड़ी बहुत आपको परेशानी में डाल सकता है आज का लेक्चर, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जो मुश्किल में होते हैं उनका ही रास्ता आसान होते हैं। बस ये मैं बोल देता हूं कि आज हो सकती है आपको मुश्किल आज बना सकते हैं आज का लेक्चर, लेकिन आप हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि यही मुश्किल आपको एक रास्ता में आसान की तरह आप आगे की ओर जाओगे। यानी कि ये जो मुश्किलें हैं आपको आसान बनाने वाली है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर खूबसूरत सा लेक्चर जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में हम लोग दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। इंटीग्रेशन जो है हम लोग किसमें देखेंगे? बाद में देखेंगे। हम आज क्या देखेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या देखने वाले बेटा? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे दो वर्ड। एक तो होता है फाइनाइट डिफरेंस। एक क्या होता है? फाइनाइट डिफरेंस। वो क्या होता है? फाइनाइट मतलब होता है कि जिसको आप डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे आपके पास आज थे 10 पराठा आपके खाने के लिए मस्त आए, पराठा 10 पराठा देख के तो पूरा मन मुंह में पानी आ गया। तो 10 पराठा आपके पास आया, लेकिन 3 पराठा आपके कोई और लेके चला गया या चली गई, चला गया चली गई, ओके। तो चली गई, तो आपके पास कितने पराठे बचे? तो सर टोटल 3 पराठे। क्या आप इस पराठे को काउंट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। आप इस पराठे को काउंट कर सकते थे, यानी कि काउंटेबल नंबर का डिफरेंस जिसको हम डेली लाइफ में फील कर सकते हैं,
वैसे डिफरेंसेज को बोला गया फाइनाइट डिफरेंसेज। ऐसे डिफरेंसेज जो डेली लाइफ में उसको फील कर सकते हैं, डेली लाइफ में उसको काउंट भी कर सकते हैं, वैसे आसानी वे में काउंट कर सकते हैं, ऐसे को हम लोग बोला जाता है फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस इज बेसिकली इट इज डिफरेंस ऑफ टू, हम ऐसे तो पढ़ रहे हैं मैथ के लिए, तो टू नंबर विच कैन इजली फील, जिसको आसानी से फील कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं, आसानी से उसको काउंट कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, रियलाइज हो भैया कि माइनस हुआ है। तो ऐसे फाइनाइट डिफरेंस, जैसे कि मान लीजिए कि y1 की वैल्यू है आपके पास 10 और y2 की वैल्यू है, मान लीजिए कुछ हुआ और y2 हो गया 13 हो गया, तो जो फाइनाइट डिफरेंस जो आएगी, कौन सा डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस, उसको एक ट्रायंगल जैसा, कुछ ट्रायंगल किसमें चेंज आया है, y1 में कि y2 में कि y में, y1 में आया चेंज कि y2 में आया कि y में आया, तुम बोलोगे सर y में आया, तो y में फाइनाइट डिफरेंस का चेंज आया, उसको हम लोग एक ट्रायंगल से दिखाते हैं, मतलब डेल्टा वाई। क्या इसको पढ़ते हैं, डेल्टा वाई पढ़ते हैं, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो होता है हमेशा y2 माइनस y1, यानी कि y फाइनल माइनस में y इनिशियल। फाइनल कितना हो गया उसके पास 13, इनिशियल कितना था 10, ये कितना हो गया 13 माइनस में 10, ये हो गया 3 प्लस का 3, मतलब फाइनल ज्यादा था किससे, इनिशियल। फाइनल जो था, इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब फाइनल जो था वो ज्यादा था किससे, इनिशियल से। क्या समझ में आ गई, जब भी पॉजिटिव आता है तो फाइनल ज्यादा होता है इनिशियल से। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं कि हमेशा डेल्टा इन वाई निकाला जा सकता है। आपको फिजिक्स में क्या नोट कर लिया क्या जल्दी से, मैं आगे बताता हूं, आप धैर्य रखो भैया, मैं आगे बता रहा हूं, जल्दी से नोट करो। हटा दूं पक्का, हटा दूं या कच्चा, सर पक्का हटा। तो यानी कि हम एक फॉर्मूले की तरफ में आ गए हैं कि अगर आपके पास डेल्टा वाई लिखा रहे, डेल्टा वाई मतलब डेल्टा, इसको पढ़ते हैं कैसे बेटा, डेल्टा वाई, इसको बोलते हैं चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई बोलने में तुमको मेहनत नहीं लगा, चेंज लिखो, उससे अच्छा डेल्टा लिख दो, और ये हमेशा होगा y फाइनल माइनस में y इनिशियल। ये बात को आप दिमाग में रखना, ये फाइनाइट चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपको बोलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हुआ कि नहीं हुआ। आपको पूछता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो आपको हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। और अगर हमेशा जब भी बोला जाता है किसी का चेंज इन निकालने, जब भी बोला जाता है फिजिक्स में कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग you have to find change in, then it always remember, then it always याद रहे। क्या always याद रहे, कि हमेशा फाइनल माइनस में इनिशियल ही किया जाए, हमेशा फाइनल माइनस में इनिशियल किया जाए। तो यानी कि ये फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर डेल्टा वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है। अगर डेल्टा वाई पॉजिटिव आता है तो मतलब फाइनल जो है, सॉरी y फाइनल, जो भी क्वांटिटी के लिए लिखा जाता हो, जो भी क्वांटिटी के लिए, तो y फाइनल हो जाएगा y इनिशियल से। और अगर आपकी किस्मत में
माइनस लिखा हुआ है तो याद रहे कि y फाइनल कम हो जाएगा किससे, y इनिशियल से। क्या ये बातें आपको क्लियर हुई? क्या ये बातें आपको क्लियर हुई? हो गई क्लियर? पक्का कि कच्चा? पक्का मैंगो कच्चा मैंगो? जल्दी से करो, ये मैंगो मैंगो कितने मैंगो, नोट कर लो जल्दी, बातें नहीं, नोट कर लिया? पक्का? हटा दूं? नहीं हटाऊं? ओके हटा देता हूं। तो एक हुआ फाइनाइट, है कि नहीं, और एक हुआ इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस। एक हुआ कौन सा डिफरेंस? इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस। अब ये क्या है, फाइनाइट डिफरेंस क्या है और इनफाइनाइट डिफरेंस क्या है, उसको अब क्लियरिटी को समझे। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं कि अचानक 10-20 लाख रुपये आ जाए। कितने रुपये आ जाए? 10-20 लाख। और आपको कोई बोले कि उसमें से मेरे को 1-2 पैसा दे दो। कितने रुपया है आपके पास? 10-20 लाख। और आपको कोई बोले कितने रुपया दे दो, रुपया नहीं कितने पैसे दे दो, वो बोला कि 1-2 पैसा दे दो, तो कितना का डिफरेंस हो? तो बोला कि अरे सर क्या मजाक करो, डिफरेंस नहीं मानते हैं, इतना कौन पूरे 20 लाख को पैसे में कन्वर्ट करो, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा ज्यादा? डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। जैसे छोड़ो, आपके जैसे आपके बहुत खूबसूरत बाल ऐसे हैं, उसमें से आपने एक बाल को ऐसे उखाड़ा, ऐसे खींच दिया, आया नहीं, तो बाल स्ट्रॉन्ग है। इसका प्रूफ क्या होता है? बाल क्या है? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर किसी का बाल बहुत थिक है तो क्या आप ऐसे कभी ऐसे खींचोगे एक बाल आ जाएगा? अब तो इसमें कितना का डिफरेंस हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, बहुत कम का डिफरेंस हुआ लेकिन बहुत कम का डिफरेंस। जैसे कभी कभी समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और ऐसे कंकर फेंकते हैं, गाने भी सुन रहे थे, ठहरे हुए पानी में कंकर ही फेंक सवारिया, कुछ ऐसा नहीं गाना है? तो ठहरे हुए पानी में जब कंकर फेंकने की जब बात होती है, अब मैं तुमसे पूछूं कि जब कंकर फेंका तो मान लीजिए कि आपको मन किया कि कंकर नहीं फेंको, मन किया कि 1-2 पॉइंट पानी को निकाल लो, किया टिप से एक बोतल से, छोटा सा एक बोतल लिया, एक आता है ना बोतल पानी पीने का छोटा सा, ऐसे किया और एक पानी इतना एक बोतल छोटा सा निकाल लिया। अब तो कितना का चेंज हुआ? तो क्या जवाब है आपके पास? कोई बहुत कम, बहुत कम मतलब ना के बराबर। तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस। ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस। मतलब चेंज हुआ बट बहुत ही स्मॉल चेंजेस, चेंज हुआ लेकिन बहुत ही कैसा चेंज हुआ? स्मॉल चेंजेस हुआ। ऐसे चेंजेस को बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस। क्या बात है? आपको क्लियरिटी है? तो एक जो लिखने वाले हैं इनफाइनाइटली, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो सकती है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, आप प्लीज क्लेम ना करें। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंसेज, डिफरेंसेज जैसे कि मान लीजिए कि y1 इजिकल टू में 10 पॉइंट में 0 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 शादी करते टाइम 0 0। ओके, फिर y2 इजिकल टू कितना है? 10 पॉइंट में 0 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 बेटा की शादी कर रहे थे उस समय 0 0 और लास्ट में 1 था, लास्ट में 1 था। और मैं पूछूं कि डेल्टा y क्या होगा? y2 माइनस में y। अब ये डेल्टा y डेल्टा नहीं रह गया, अब ये डेल्टा y नहीं रह गया। डेल्टा y को कब यूज करना है? जब चेंजेज फाइनाइट हो,
और कुछ काउंटेबल हो, कुछ उसको रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे चेंजेस जिसको सारा पूरी जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते हैं, वैसे चेंजेस के लिए डेल्टा वाई लिखना एक अपराध घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया कि भैया अगर डेल्टा वाई लिख दोगे तो वो एक अपराध है, आप लिख नहीं सकते। तो बोला गया कि क्या लिखे, तो बोला गया कि फॉर इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंसेज लिखते हैं डी वाई। क्या लिखते हैं? डी वाई। किसके लिए? बहुत ही स्मॉल चेंजेज के लिए, बहुत ही स्मॉल चेंजेज। डी वाई मतलब अगर बहुत सा छोटा सा स्मॉल चेंजेज इन काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल चेंजेज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसको डी के बोल देंगे। स्मॉल चेंजेज इन योर हाइट, स्मॉल चेंज इन योर हाइट मतलब 2 मिनट में कितना का चेंज हुआ, बोलो तुम्हारा हाइट। अच्छा तुम बताओ कि तुम अभी 15 साल के होनहार बच्चे हो हमारे तरफ। मान लेते हैं कि हमारी हाइट 6 फीट है। कितनी फीट? 6 फीट। तो 6 फीट कितना साल में हुआ? तो सर 15 साल में। कितना साल में? 15 साल में। मैं बोलूं कि 1 सेकेंड में कितना का चेंज हुआ? बोलो बोलो बोलो, 1 सेकेंड में कितना का चेंज हुआ? तुम बोलोगे ओ तेरी, ये तो सर निकालना पड़ेगा कि 15 साल को पूरा का पूरा एक कर दो, सेकेंड में बदल दो 15 साल को। और 15 साल में 6 फीट, तो 1 साल में कितना फीट? फिर 1 साल में कितना फीट? तो फिर 1 घंटे में कितना? फिर 1 सेकेंड में। क्या बहुत ही कम आएगा। डिफरेंस से जब बहुत ही कम हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी वाई से। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? डी वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल पक्का गेटिंग माई पॉइंट? या फिर आप ऐसे कि चलो मैं समझ गया हूं, ऐसा तो नहीं है ना? क्या बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ये राइट कॉन्सेप्ट है, मतलब सही चीजों को मैं आपको दर्शाता हूं फील करवा के कि भैया ऐसा है। डी वाई डिफरेंशिएशन का मतलब अभी मैं आपको क्लियरिटी कराऊंगा। ओके, तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम आपको सिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब कैसे कनेक्टिविटी है, क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। सब बोलते हैं डिफरेंशिएशन मतलब क्या है वो समझो। अब मीनिंग ऑफ, चाहे लॉजिक क्या है, लॉजिक ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉजिक ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉजिक ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब लॉजिक ऑफ डी वाई का मतलब तो समझ में आ गया कि बहुत छोटा होगा भैया, डी वाई बहुत छोटा होता है कि नहीं। अब जैसे कि हमने एक फंक्शन लिया कि एफ एक्स इजिकल टू में एक्स का स्क्वायर है, एफ एक्स इजिकल टू में एक्स का स्क्वायर है, समझना, एफ एक्स इजिकल टू में एक्स का स्क्वायर। चाहे एफ एक्स को वाई भी कई बार बोलते हैं कि वाई इजिकल टू में एक्स का स्क्वायर है। अब वाई को ही एफ मतलब फंक्शन, एफ मतलब क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है, बस सिंपल सी। इसका भाई एफ एक्स से डरे नहीं, एफ मतलब एक्स स्क्वायर। मैं बोलता हूं कि एक्स इजिकल टू में, एक्स इजिकल टू में 2 पर y की वैल्यू क्या हो? x इजिकल टू, मैं क्या पूछा? मैंने कुछ दूसरा नहीं पूछा, मैंने पूछा कि x इजिकल टू 2 पर y की वैल्यू क्या है। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? बोलो बोलो। x इजिकल टू 2 पर y की वैल्यू सर 4। अब मैं बोलूं कि x इजिकल टू 2 पॉइंट में 0 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 1 पर y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? बोलो। x इजिकल टू में 2 पॉइंट में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 पर y की वैल्यू क्या होगी? तुम बोलोगे कि सर होगा तो जरूर कुछ 4 पॉइंट में समथिंग, 4 पॉइंट में समथिंग।
अब मेरा कहना समझो कि क्या छोटा सा अगर चेंज मैं x में करता हूं, छोटा सा चेंज x में करता हूं, तो क्या y में भी छोटा सा चेंज आएगा? आएगा, छोटा सा आएगा। देखो ना, अब छोटा सा चेंज कर दिया 0.000001, तो इसमें भी 4.1 कुछ ऐसा आएगा। तो छोटा सा चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन x, छोटा सा चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन x होगा कि नहीं? ऐसे को बोला जाता है अंग्रेजी मीडियम में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। आया समझ? रियल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या है, जैसे समझो। इसका मतलब हुआ कि छोटा सा चेंज इन y किसके रेस्पेक्ट में, किसके नजर, रेस्पेक्ट में, किसके नजर में, किसके रेस्पेक्ट में, तो छोटा सा चेंज इन x के। इसको रियल में अंग्रेजी में कैसे बोला गया कि छोटा चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू मतलब उसके नजरिया में, विद रेस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन x। अरे ये तो दर्शाने का तरीका है, ये तो लैंग्वेज है, उसको दर्शाने का तरीका। यही हमारा आज एक अलग नाम से मार्केट में बिक रहा है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। जिसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। लेकिन रियल में उसका काम क्या है? वो काम कुछ नहीं, वो दर्शा रहा है कि छोटा सा चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन x, और उसी को बोला गया डिफरेंशिएशन। उसी को क्या बोला गया? डिफरेंशिएशन। रियल में फंक्शन की कहानी यहां से स्टार्ट हुई, रियल में फंक्शन की कहानी यहां से स्टार्ट हुआ। अभी और समझो, इसको कई तरीके के नाम से पुकारा जाता है। ये तो बिल्कुल देहाती नाम हुआ, ये तो बिल्कुल देहाती नाम है। ये कैसा नाम है? देहाती नाम। मतलब भैया ये छोटा सा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन x। ऐसे स्टैंडर्ड नाम अंग्रेजी स्कूलों में इसका जो नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। डरे नहीं, इसका मतलब अभी भी वही है, छोटा चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन x। सिर्फ नाम बदल देने से उसका काम नहीं बदलता है, उसका काम वही है जो पहले उसका था। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? क्या पक्का आप विश्वास करते हो? कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसको क्या बोलते हो कि रहने दे, हटा दूं? पक्का हटा देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का लॉजिक क्या है, उसका मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र आपको अगर याद है ना, कोई काम रुकेगा नहीं। अब देखो और भी चीजों को देखो। डी वाई को बहुत सारे नामों से जानते हैं, मतलब तो ये को छोटा चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू छोटा चेंज इन एक्स। इसको तो पहला तो है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रियल मतलब क्या है? पिछले वाले आपको मैंने बोर्ड पर लिखा है, पीछे जो अभी जस्ट लिखाया था ना उसमें। अब एक और है नाम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या? जैसे कि देखिए, रेट का मतलब होता है कि आप उसके नजर में, किसी के नजर में कितना बदलाव हो रहा है। जैसे कि देखिए,
मान लीजिए ना कि आप ना किसी को कुछ प्रॉमिस की, देखो मैं जो है एक अच्छा सा आईटी में एडमिशन लेकर दिखाऊंगा, ये मेरा प्रण है। अब आप समय के साथ कितना तेजी से चेंज हो रहे हो, समय के साथ कितना तेजी से चेंज हो रहे हो, आपके स्टडी कितनी समय के साथ तेजी से चेंज हो रही है, वो कौन दिखाएगा? मैथ में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाएगा? तो वो है डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का, जैसे आपका स्टडी मान लेते हैं कि स्टडी है फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टी ऐसे प्रोपोर्शनल ऐसे के टी लिखे होते हैं। मतलब क्या हुआ कि टी जो है जैसे जैसे टी बढ़ेगा आपका स्टडी भी बढ़ता जाए। आपने ऐसा कुछ फंक्शन सेट कर, तो समय के साथ क्या चेंज हो रही है आपकी स्टडी? हो रही है चेंज। तो उसको लोगों को बताना है कि हमारा स्टडी जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो मैथ में कैसे दिखाओगे? मैथ में मैथमेटिशियन को दिखाना है तो कैसे दिखाओ? बोलो बोलो बोलो। दिखाना पड़ेगा कि अरे भैया स्टडी चेंज विद टाइम, स्टडी चेंज विद स्टडी चेंज विद टाइम को चेंज विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू बोल देता हूँ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम को कैसे दिखाया जाता है? ऐसे, इस तरीके से। चाहे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ स्टडी, रेट ऑफ ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टडी, चेंज ऑफ स्टडी विद रेस्पेक्ट टू WRT टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू। कैसा लगा आपको? क्या बहुत टफ है ये तो कॉन्सेप्चुअल है ना, ये तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। बोलो बोलो, नहीं आ रहा समझ में? तो इसको जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद वाई, ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे स्टडी आ गया, नीचे एक्स है, नीचे टाइम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऊपर का एक फंक्शन नीचे के एक फंक्शन से चेंज करें। इसको डी वाई अपन में dx को कई बार ऐसे तो लिखते ही हैं, कई बार आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है कि एक्स चेंज हो रहा है, ऐसे भी। तब डरे नहीं, ये सब अपने ही भाईजान है, भाई भी है जान भी है, भाईजान है मतलब प्यारा होता है, तो वह जान मतलब प्यारा, तो भाई प्यारा भाई है अपना। तो ये सब सेम बातें हैं। डी वाई अपन में dx इजकल टू में एफ डैश एक्स दे दे, तो वो सब एक ही बातें। क्या आपको लॉजिकल बातें समझ में आई है? क्या आपको ये जो मैथमेटिकल जो भाषा है, क्या आपको फीलिंग के साथ समझ में आई है? अगर आपका आंसर यस है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपका आंसर नो है तो माफ करना भाई। ओके, चलें आगे। हटा दूं क्या? तो एक तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, का मतलब डी वाई अपन में dx। एक और वर्ड आपको कई बार यूज किए जाएंगे फिजिक्स में, उसको बोलेगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू एवरेज रेट ऑफ चेंज, बस। तो उसको लिखा जाता है डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स से। इसको एवरेज रेट से बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एवरेज रेट से। तो मतलब एवरेज रेट को अगर आपको दिखाना है तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। जैसे कि अगर आप ऐसे समझें मैथमेटिकल भाषा में कि अगर आपको एक लाइन है और ये एक लाइन है एफ बी, और यहाँ का मान लीजिए कि पॉइंट है x1 y1 और यहाँ का है x2 y2, तो अब जो है ये y2 माइनस में y1 बनेगा और ये x2 माइनस में x1। अब किसी को लग रहा हो कि ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ तक तो x2 है और यहाँ तक तो x1 है और यहाँ तक तो y1 है और यहाँ तक तो y2 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? y2 माइनस में y1। क्या ये बात क्लियर हो? अब मान लीजिए कि ये थीटा, तो ये लाइन का स्लोप जैसे एफ बी मैं बोल दूं, तो स्लोप ऑफ एफ बी को क्या बोलोगे?
स्लोप ऑफ एफ बी को क्या बोलोगे? सर मैं तो स्लोप ऑफ एफ बी कुछ याद तो था सर, कैसे बोलते स्लोप क्या होता है यार? अगर आपने स्लोप नहीं देखा तो हमारे लेक्चर्स को जरूर देखें। आप स्लोप मैंने कहाँ तक मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया, स्लोप बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने, तो स्लोप प्लीज वहां से देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड कुछ होगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिए प्लीज। ओके, सेकंड नहीं होता थर्ड या फोर्थ होगा, यही दोनों चारों में से कोई एक लेक्चर होगी, तो स्लोप को वहां समझे। तो स्लोप ऑफ एफ बी को लिखेंगे क्या? tan थीटा, और tan थीटा क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर वाई में बेस बाई टू माइनस में वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस में एक्स वन। ये क्या है सर? ये तो फाइनल माइनस में इनिशियल है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू में हमने इसको जो स्लोप बोल रहे थे, और ये जो y2 माइनस में जो y1 जो है और x2 माइनस में x1, ये बेसिकली डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x है, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। तो यानी कि एक बात समझ में आ गई कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो बोलते हैं, एवरेज मतलब समझ में आ गया कि वो फाइनाइट डिफरेंसेस का चेंज। देखो ये है तो चेंजेस, ये क्या है? ये क्या इसको बोलते हो? चेंज ही तो बोलते हो ना, इसको क्या बोलते हो? चेंज ही तो बोलते हो ना। तो भैया बड़ा सा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो चेंज इन थोड़ा सा बड़ा इन वाई, चेंज इन थोड़ा सा एक्स इन, तो उसको बोला गया कि भाई ये स्लोप है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा चेंज किया बाई टू माइनस में वाई। क्या बात है? क्लियर है? तो यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है बेसिकली वो डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स के नाम से जाना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एवरेज रेट ऑफ वाई हमेशा डेल्टा वाई, मान लो कि एवरेज रेट ऑफ स्टडी है, एवरेज रेट ऑफ स्टडी मतलब एक इंटरवल का स्टडी और एक इंटरवल का टाइम का रेशियो है कि नहीं? डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स। मान लीजिए कि आप खाना कहीं गए, खाना मतलब पार्टी में खाना खाने, तो भैया आप पहले पेट में कितना था? मान लेते हैं कि आपके पेट में पहले से 2 किलो रसगुल्ला थे पहले, और बाद में आपने 7 किलो रसगुल्ला टोटल देखा कि 7 किलो रसगुल्ला है, तो टोटल रसगुल्ला में कितना चेंज हुआ? 5 केजी का, और समय मान लो कि लग गया आधा घंटा का। तो भैया 5 किलो रसगुल्ला अपन में आधा घंटा, डेट इज द चेंज इन रसगुल्ला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन सी बड़ी बात मैंने बोल दिया। और वो रसगुल्ला और अपन में टाइम जो है रियल में वो स्लोप बदलाता है, अब पेट का स्लोप नहीं, हाँ पेट का भी स्लोप। वो मैथमेटिकल मीनिंग बताया कि वाई और वाई टू में, मतलब किसी का ग्राफ अगर होगा, मान लो कि आप रसगुल्ला और टाइम का अगर आपने बना दिया स्लोप तो ठीक है, रसगुल्ला और टाइम, ये हो गया टाइम 5 किलो रसगुल्ला और आधा घंटा का टाइम, तो 5/30 स्लोप हो गया रसगुल्ला टाइम। तो समझ में आ गया ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ? ठीक है, नोट कर लो। अब वैसे ही जैसे कि ये ग्राफिकल मीनिंग हुआ, मैथमेटिकल मीनिंग हुआ डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स का, उसी तरीके से डी वाई अपन में डी एक्स का भी एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये नोट कर लो, ये जो है डी वाई अपन में डी एक्स की तरफ में हम थोड़ा बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लिख लीजिए कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ डी वाई अपन में डी एक्स। पहले तो आप ऐसे समझो कि जो डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स है, तो आप थोड़ा सा चेंज करो किसमें? डेल्टा एक्स। अब वो थोड़ा सा चेंज जो है ना, मतलब लगभग जीरो के बराबर, जीरो नहीं, डेल्टा एक्स को जीरो नहीं बोल, जैसे y इजिकल टू में x का स्क्वायर है, तो भैया x इजिकल टू में 2 रखा तो y का वैल्यू 4 आया कि नहीं आया? अब x की वैल्यू तुम 2.000000001 कर दो, बहुत छोटा सा चेंज। तो जब बहुत छोटा चेंज करो तो क्या y में भी वो छोटा चेंज आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो किसको? डेल्टा x को छोटा चेंज करो। तो यानी कि बिल्कुल उस बात को, छोटा चेंज को हम लोग ऐसे दर्शाने जा रहे हैं कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, और लिमिट लिख दे रहे हैं, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख दे रहे हैं। मतलब अब डरे नहीं, इसका कोई लॉजिक उतना नहीं है अपने फिजिक्स के लिए, लेकिन फिर भी सब जगह लिखा रहता है, तो आप ऐसा ना बोलो कि सर आपने कभी नहीं ऐसे वर्ड बताया। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा एक्स लगभग, ऐसे इसका मतलब लिख देता हूं, लगभग 0
लगभग मतलब पूरा नहीं, लगभग 0 के बराबर चेंज हुआ, ठीक है। डेल्टा एक्स लगभग किसके बराबर चेंज हुआ? 0 के बराबर चेंज हुआ। डेल्टा एक्स लगभग 0 के बराबर चेंज हुआ। इसको पढ़ते कैसे? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब 0 की तरफ टेंड किया है, लेकिन रियल में 0 नहीं है, रियल में 0 बेटा नहीं है। तो ऐसे यही चीज जो है सेम टू सेम, अगर बहुत चेंजेस छोटा हो जाएगा तो यही डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स क्या बन जाता है? डी वाई अपॉन में डी एक्स। डी छोटा चेंज करोगे तो यही डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स क्या बन जाता है? डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसको किताब दूसरे तरीके से भी समझाते हैं, मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल क्लियर कि ऑल क्लियर? सर क्लियर क्या होता है, ऑल क्लियर क्या होता है? समझ रहे हो ना? ऑल क्लियर मतलब क्या और क्लियर का मतलब क्या, नोट कर लो। तो यही मैथमेटिकल मीनिंग में ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि आपने एक ग्राफ ऐसे रखा, ठीक है। अब ये जो कर्व है, अब कुछ का भी कर्व हो सकता है। मान लीजिए कि कर्व जो है y इक्वल टू में एफ एक्स है, किसी का ग्राफ y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू में एक्स क्यू, हमें क्या पता, हमने मान लिया कि y इक्वल टू में एफ एक्स। और अगर दो पॉइंट को अगर कट करता हो कुछ ऐसे, ठीक है, तो जब दो पॉइंट को कट करेगा तो सिंपल सी बात है कि ऐसे दो पॉइंट को कट करने वाले को सेकंड बोलते थे, सेकंड, शायद ऐसे अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। और यही बात अभी सीखा था कि ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स। ओके, अब तुम क्या करो, जो बताता हूं ऐसे समझा, बहुत प्यार से समझा। अभी तो तुम tan थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो सर हम तो लिख सकते हैं। डेल्टा वाई मतलब वाई टू माइनस वाई, मतलब अभी तो सिखा था ना एक लाइन का कोऑर्डिनेट लेकर वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स सिखाया था। मैंने पहले ही बोला था कि हो सकता है आज का लेक्चर आपको थोड़ी बहुत मुश्किल में डाले, लेकिन प्यार प्यार से जब समझोगे तो ये लेक्चर आपको मुश्किल में डालने वाले नहीं है। बहुत ही आराम का लेक्चर, बहुत प्यार से पढ़ा रहा है, ऐसा कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वाई टू माइनस वाई वन, अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब कि डेल्टा एक्स को अब कम करने की कोशिश करो, नहीं ऐसा करो, डेल्टा एक्स को कम करो। क्या करो? कम करो। तो लाइन जो है अब आपको दिखाई देगा, जानते हो कैसा? पहले तो ऐसा था, अब दिखाई देगा, थोड़ा कम करोगे तो ये थोड़ा कम होगा, देखना कम होगा तो ये लाइन कुछ यहां पर ऐसे कट करेगी, तो कम होगा तो कुछ लाइन जो है कुछ यहां पर कट करेगी। दूसरा बार सेकंड, पहले तो ये था, सेकंड बार में ये था, सेकंड में आया कि जब डेल्टा एक्स को थोड़ा कम करोगे बेटा तो ये लाइन थोड़ा सा नीचे आ जाएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? बोला कि हाँ सर। मैं बोलता हूँ डेल्टा एक्स को और कम करो, तो और कम करोगे तो कैसा दिखाई देगा बेटा? अब इतना छोटा सा बन जाएगा, पहले तो अब इतना सब बन रहा था कम से कम, अभी और छोटा बना कि नहीं बना? ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब मैं बोलता हूं डेल्टा एक्स को और कम करो, तो कैसा बन जाएगा? जो देखो, और कम करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइन ही लगेगा कि साला ऐसा कुछ है। हुआ? मैं बोलता हूं कि डेल्टा एक्स को पागल बना दो, डेल्टा साला जाने मार दो,
बहुत छोटा, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो, तो डेल्टा एक्स को बहुत छोटा, तो टेंस टू, बहुत छोटा मतलब टेंस टू जीरो। डेल्टा एक्स को बहुत छोटा मतलब टेंस टू जीरो, मतलब इसको क्या बना दो, बहुत छोटा बना दो। तो जो आपका जो ग्राफ है जो देखना है वो कैसा दिखाई दे देगा, बहुत छोटा, मतलब डी वाई, डेल्टा जो वाई वो क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई भी क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई बन जाएगा डी वाई, और डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा ऐसी स्थिति में, डी एक्स। कब, जब डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करोगे तब। अब यहां पर जब हो ज्यादा आपको बोर्ड पर दिखाई ना दे, यहां पर ये बहुत छोटा सा कर्व बना। अब जो दो पॉइंट जो कट कर रहे थे सारे ग्राफ में, अब वो दो पॉइंट पे ना कट करके अब इतना छोटा है कि डी वाई और डी एक्स एक ही पॉइंट पर मैच कर, वो डी डेल्टा एक्स को आपने इतना छोटा कर दिया कि डी वाई जो डेल्टा वाई अब डी वाई बन गया, और डेल्टा एक्स जो डी एक्स बन गया, वो जाके वो एक ही पॉइंट, ऐसा फील करो, महसूस करो कि वो एक ही पॉइंट पर मैच कर गए, एक ही पॉइंट पर क्या कर गए, मैच कर गए। तो जब मैच कर जाएंगे एक ही पॉइंट पर तो क्या होगा, ऐसे नोट कर लो, ऐसे बनाना फोटो तो समझ में आएगी बाद में। जब जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो यही चीजें डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स जो है वही चीजें कन्वर्ट हो जाती है डी वाई अपन में डी एक्स में। और अगर ऐसी बात है तो ये देखो वो एक ही पॉइंट पे करेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो यानी कि डी वाई अपन में डी एक्स का मतलब टेंजेंट भी होता है, क्या होता है, टेंजेंट भी होता है। यही अगर थीटा की बात करें तो छोटा सा डी वाई अपन में डी एक्स, देखो बहुत छोटा हो गया, ये बहुत पॉइंट जो है देखो इतना छोटा है कि बन भी नहीं पा रहा है। यही टेंजेंट, यही स्लोप, टेंजेंट यही स्लोप भी हो जाता है। तो डी बाई अपन में डी एक्स का मैथमेटिकल मीनिंग, रियल मीनिंग क्या है, टेंजेंट है। रियल मीनिंग क्या है, टेंजेंट। देखो ना इतना छोटा छोटा करते 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 हमने क्या बना दिया, उसको काम ही समाप्त कर दिया। तो डी बाई अपन में डी एक्स का रियल मीनिंग स्लोप, टेंजेंट। रियल मीनिंग क्या है, टेंजेंट। आ गया समझ में। तो आपको मेन मुश्किल अब निकल चुकी है, अब इसके बाद तो फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म। अब इसमें कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ फॉर्मूले हैं, अभी तीन चार लेक्चर मजे करेंगे, अभी कौन सा इतना जल्दी बात। लेकिन मेन जो आपको जो कष्ट थे वो यही था, जिसके लिए मुझे डर लग रहा था कि आप साथ नहीं समझ पाओ। क्या तुम्हें समझ में आया, ईमानदारी से बोलना, समझ में आया, पक्का पक्का, हटा दूं, बिल्कुल सर हटा। तो डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स का मतलब तो स्लोप होता ही है, डी वाई अपन में डी एक्स का मतलब टेंजेंट होता है। और स्लोप में क्यों बोलो, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है तो ये थीटा भी तो निकाला जा सकता है यार, स्लोप भी उससे निकाला जा सकता है। तो जब भी स्लोप देखना है तो वाई में देख लो, अरे डी वाई है तो वो रियल में डेल्टा वाई है, लेकिन वो डी वाई इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा तो है, तो स्लोप ही निकल आएगा भाई। क्या बात कर रहे हो, आ ही नहीं रहे समझ में। अरे है तो वो चेंज ही वाई में, छोटा सा चेंज, छोटा सा एक्स। अगर डेल्टा वाई बोलता था हाँ सर इतना बड़ा इतना बड़ा, तो वही तो है। क्या बातें समझ में आई, पक्का, हटा दूं। अब हुआ फाइनल बात कि अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोले और एवरेज बोले तो आपको डेल्टा वाई अपना, वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ बोले रेट ऑफ चेंज या फिर टेंजेंट और डिफरेंशिएशन, तो ये सारे के सारे डी वाई अपन में
dx, मतलब एवरेज के लिए इसको यूज किया गया, और इसको तो ऐसे बोलते हैं इंस्टेंट के लिए। किसके लिए? इंस्टेंट के लिए। अब इंस्टेंटेनियस वर्ड आपको समझ में आएगी 2-3 लेक्चर बाद, ये 2 लेक्चर बाद समझ में आएगी, 2 लेक्चर बाद समझ में आएगा बस, ठीक है, 2 लेक्चर बाद समझ में आएगा। तो आज हम इस लेक्चर को यहां पर ही एंड कर दे रहे हैं, क्योंकि आज आपका थोड़ा ब्रेन में थोड़ा सा हलचल मच गई होगी, क्योंकि ऐसे ऐसी चीजें आप देख रहे हो जो पहले कभी 10th में देखा ही नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ है आपके फिजिक्स के। तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, आप इसको लगे रहिएगा, जबरदस्त लपेटिए इसको अच्छे तरीके से, पूरा जैसे दाल भात खाते हैं वैसे इसको पूरा अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब हम इसके जो है खूबसूरती वाला जो पार्ट छिपाए हैं, क्योंकि खूबसूरती वाला पार्ट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, लेक्चर नंबर 9 में आएंगे। ये लेक्चर नंबर 8 चल रहा था, तो हम इस लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11 तक हम डिफरेंशिएशन ही पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, यूजेज भी बताने वाले हैं। मेन तो है कि आज यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, नींव रख दिया है, तो ऊपर तो अपने आप उठेगी बिल्डिंग। जब ये आपकी मजबूत होगी ना, तो बिल्डिंग आपको पक्का उठेंगी। तो इसी सोच के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि जहां सोच है वहां ही, ठीक है। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं rcp@ck@gmail.com पे, या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अगर किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट में आपको मिलेंगे, वहां पर आप क्लिक करके आप आ सकते हैं। जब तक ये अगला लेक्चर ना आ जाए, जब तक आप खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए, प्रॉमिस कीजिएगा हमें, और आप हमसे डाउट ही पूछिए। तब तक के लिए ऑल दी